हेलो ब्राइट माइंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ब्राइट माइंड्स, टाइटल देख के तो समझ गए होंगे कि ये वीडियो होने वाली है वो गलतियों की जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, तैयारी हर कोई करता है पर हर कोई पेपर को क्रैक नहीं कर पाता क्योंकि वो कुछ गलतियाँ होती हैं जो हमें पता नहीं होता हम कर रहे हैं और उससे पेपर रह जाता है। तो सबसे पहली गलती जो होती है ना कि बहुत बच्चों ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया हुआ है। दैट इज़ वेरी गुड कि उससे आप बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होते हो, ठीक है, और आपके लिए एक कोई मेंटोर होता है जो आपको गाइड करता रहता है। पर अगर उसी नोट्स पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, सिर्फ उन्हीं नोट्स को रेफ़र कर रहे हो, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि अपने नोट्स को बनाना, अपने से पढ़ के खुद के नोट्स बनाना, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन। क्योंकि आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे अगर आप कोचिंग के नोट्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स को पहले सारी इन्फॉर्मेशन गेन करो और अपने नोट्स बनाओ अपने तरीके से, ठीक है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनका फोकस होता है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने का। वो ये सोचते हैं कि हम पहले सिलेबस सारे नोट कर लेंगे और फिर हम पहले उसको कंप्लीट करेंगे और PYQ तो हम बाद में लगा लेंगे। पर वो सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि देखो सिलेबस इतना वास्ट है, आप सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे, आपको पैटर्न नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं और वो उन क्वेश्चंस में आप कहाँ पे आप वीक हो और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप PYQ नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये सजेशन है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आप रखो जिसमें आप सिर्फ PYQ लगाओ, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपको एक पैटर्न का आइडिया लगेगा। तो फ्रेंड्स, इग्नोर नहीं करना PYQ को, और अगर आप कर रहे हो तो आप एक ब्लाइंड प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। आप बस करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि क्या पैटर्न है, कैसे आपकी प्रिपरेशन हो रही है। तो इसका भी ध्यान रखना है, इसको भी अवॉइड करना है। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, मैंने बहुत बच्चों को देखा है ये करते हुए कि वो टारगेट रखते हैं आवर्स का, कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं 2 घंटे मैथ्स करूँगा, ठीक है, या मैं 4 घंटे ये करूँगा। फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी भूल होती है आपकी। आपका फोकस आवर्स में नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए टॉपिक में, कि आज मुझे जीके का ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, या आज हिंदी मेरे को ग्रामर में ये करना है, या मुझे आज इंग्लिश वोकेबलरी ये करनी है। फोकस होना चाहिए टॉपिक पे। अब वो टॉपिक कितनी देर में हो रहा है या कितनी देर में आप अच्छे से कर पा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपसे अगर घंटे का हिसाब रखोगे, 2 घंटे का टारगेट रखा है, हो सकता है आप 2 घंटे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ आपका ध्यान तो सिर्फ घड़ी में है, 2 घंटे हो गए, चलो पढ़ाई बंद, वो तो बिल्कुल वेस्ट है। तो ये होता है पुअर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। घंटों के हिसाब से टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करना, हमें टॉपिक के अकॉर्डिंग करना है। टारगेट्स पहली सुबह आपके फिक्स होने चाहिए कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे वो कितनी देर में भी हो, चाहे हो सकता है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए या हो सकता है पूरा दिन लग जाए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ है इग्नोरिंग रिवीजन। कुछ बच्चे मैंने देखा है कि ये भी करते हैं कि वो पढ़ते जाते हैं, ठीक है, और रिवाइज करते ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी भूल होती है, इस पेपर के लिए नहीं, मैं किसी भी पेपर, अगर कोई भी आप कर रहे हो, कोई भी पेपर कर रहे हो, तो रिवीजन साथ साथ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने 10 दिन पहले एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और फिर मैंने रिवाइज ही नहीं करा, मैं साथ साथ रिवीजन नहीं कर रहा, ठीक है, और मैंने 10 दिन बाद वो टॉपिक को उठाया, हो सकता है वो टॉपिक मुझे याद ही ना हो, ठीक है, मेरे लिए एक न्यू टॉपिक बन गया, उसको मेरे को उसी पूरी मेहनत से, उतने टाइम से मेरे को दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा। बट अगर मैं रिवाइज करती जा रही हूँ ना, तो उसमें मेरे क्या लग रहे हैं, उसमें मेरे एफर्ट्स कम लग रहे हैं, उसमें मेरा टाइम कम लग रहा है। तो रिवीजन जो है ना, जो भी आप टॉपिक्स करते जा रहे हो ना, तो नए टॉपिक में जाने से पहले एक पुराना रिवीजन करके जाओ, उससे क्या होगा, आपका टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये गलती भी मत करना फ्रेंड्स। फिफ्थ गलती जो आप करते हो ना, कि मॉक टेस्ट नहीं लगाते। अब मॉक टेस्ट नहीं लगाते ना, तो आपको उसमें ना तो अपनी स्पीड का आइडिया लगता है, ना आपको एक्यूरेसी मिलती है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो जितना PYQ करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना मॉक टेस्ट लगाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट, संडे मॉक टेस्ट रख लिया करो और संडे को मॉक टेस्ट दो। उससे आपको आपकी स्पीड का, एक्यूरेसी का, और कैसे पेपर को करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, कितनी देर में करना है, उसका आइडिया आपको तभी लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट जो आप गलती करते हो ना फ्रेंड्स, वो होता है टू मैनी रिसोर्सेज। अब इतने रिसोर्सेज है आपके पास, इतने आप यूट्यूब वीडियोस में जितनी बुक्स देखते हो वो खरीद ली, कोचिंग में जा रहे हो वो अपने अलग नोट्स दे रहे हैं, आपके नोट्स अलग है, 5 तो आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, 10 तो आप यूट्यूब वीडियोस देखते हो। इतने सारे रिसोर्सेज को
गेन करना, उनको रखना अपने पास, आप अपने आप को सिर्फ बर्डन दे रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। तो जितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ना, उसको अच्छे से करो। ज़्यादा रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कितने अच्छे से आप उन चाहे लिमिटेड रिसोर्सेज है कितने अच्छे से कर रहे हो फ्रेंड्स, वो मैटर करता है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ बर्डन करना है या लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपको अच्छे से टिप्स में सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो मिस्टेक्स है अगर आप अवॉइड करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी रोक सकता है ये पेपर क्लियर करने के लिए। तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। आई नो सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और करते जाओ, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अपने दिमाग में रखो, जो आपको गलती वो नहीं करनी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए कि किस तरह से आप तैयारी करो, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और लाइक करो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।